अल्लाह के नाम से, उस सृष्टि रचयिता के नाम से, ज्योतिबा फुले ने जिनको निर्मिक कहा है, उस निर्मिक के नाम से आरंभ करते हैं आज का ये कार्यक्रम वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर, जिसका नाम है पैगाम अमन। वो वक्त भी था जब भारत में हम बहुजनों के गले में मटकी डाली जाती थी, कमर को झाड़ू बांधा जाता था, गांव के बाहर हमको रखा जाता था। भारत में यह अवस्था थी तो उधर अरबस्तान में जो अफ्रीकन ट्राइबल है, जो हबशा से आए हुए हबशी जो गुलाम थे, उनको भी जो है लगभग वैसा ही बर्ताव किया जाता था जैसे भारत में हम बहुजनों के साथ किया जाता था। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, उनको जो है वो बोधि प्राप्त हुई, यानी कि जिसको एनलाइटमेंट कहेंगे, जिसे रिविलेशन प्राप्त हुआ, और उसके बाद उन्होंने एक आंदोलन चलाया और मात्र 23 वर्षों के अंदर वो जो गुलाम माने जाते थे, वो जो अस्पृश्य माने जाते थे, दुनिया भर के लोग, वो जो है उनका विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, शैक्षणिक विकास हुआ, आध्यात्मिक विकास हुआ। और यही नहीं बल्कि वो जो गुलाम माने जाने वाली नस्ल आगे चलकर भारत में बादशाहत तक करने लगी। ये क्रांति कैसे आई, ये जानने के लिए जरूरी है उस महापुरुष को जानना, उस अल्लाह के संदेशता को जानना बहुत जरूरी है। यही संदेशता का पैगाम सूफी संत भारत में लाए थे, और ये इसी संदेशता की वो शिक्षा थी जिसके वजह से हमारे गले का मटका छूटा, जिसकी वजह से हमारे कमर का झाड़ू छूटा, जिसकी वजह से हमारी मां सती जाने से बची। यही वही शिक्षा थी तो सूफी संतों द्वारा जो है इसी महापुरुष की थी। उनके विषय में जानना बहुत जरूरी है। यही वो वक्त था जो मदीना के जीव, वर्णवादी जीव, सिर्फ संदेशता को मानते तो थे कि ये ईश्वर के संदेशता है, ये निर्मिक के संदेशता है, लेकिन सिर्फ इसलिए इनकार करते थे कि ये निचली जाति में पैदा हुआ है। हालांकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना बहुत आदर से माना जाता था, लेकिन वो जो रेसिस्ट जीव जेविश थे, वो जो वर्णवादी जीव थे, वो कहते थे कि संदेशता जो है वो ऊंची जाति में पैदा होना चाहिए। सिर्फ जो है जाति का अहंकार था जो वो उनका इनकार करते थे। ऐसे संदेशता ने जो है उनके भी दिलों को जीता, दुश्मनों के भी दिलों को जीता, और पूरी दुनिया को जो है के दिलों पर राज किया। आइए जानते हैं उसी महान संदेशता के जीवन को आज के उनके जो है बर्थ एनिवर्सरी, उनके जन्म दिवस के अवसर पर। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रेम हनवते साहब, उमरखेड़ जिला यवतमाल महाराष्ट्र से। आप जो हैं वो लेखक भी हैं, पेशे से शिक्षक हैं, और एक इतिहासकार भी हैं। एक लंबा चौड़ा उनका जो है वो इंट्रोडक्शन है। हमारे मित्र भी हैं। शिवाजी महाराज के वफादार जो है मुस्लिम और सरदार नाम की एक किताब उन्होंने मराठी में भी लिखी है और उर्दू में भी उसका ट्रांसलेशन हुआ है। आप उनको फेसबुक पर भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बहरीन, अरब कंट्री बहरीन से गुरप्रीत सिंह जी जो है वो हमसे जुड़े हुए हैं। आप जो है एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और जो है एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और जो है आज का जो विषय है उनके बारे में खास उन्होंने अपनी रुचि दिखाई है, और बहरीन से हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रफीक सैयद साहब, और जमात इस्लामी हिंद इस उदारवादी संगठन के सदस्य तो हैं ही, उनके सचिव भी हैं, और साथ ही साथ हिंदुस्तानी समाज जो विभाग है उनके सचिव हैं। साथ ही साथ एक डॉक्टर हैं और जनरल प्रैक्टिशनर भी हैं, और आप जानते हैं अन्ना हजारे साहब, आप जानते होंगे, उनसे भी करीबी हैं और उनके फैमिली डॉक्टर भी रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और खास तौर से बहुजन समाज में और वारकरी समुदाय से जो है उनका विशेष लगाव है। आज जो है इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हमसे जुड़ी हुई है, लेकिन जिनका जिक्र है वो भी तो जो है इंसानों में सबसे बड़ी हस्ती है। उनके विषय में हम जानते हैं। मैं आपका समय ना लेते हुए सबसे पहले मैं जाता हूं डॉक्टर रफीक सैयद साहब के साथ। डॉक्टर रफीक सैयद साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी हाँ। जी, मुझे बताइए कि पिछड़े वर्ग के लोगों पर जो अत्याचार का इतिहास क्या रहा है?
अच्छा, इस इतिहास को जानने के लिए पवित्र कुरान की एक आयत मैं आपको सामने रखूंगा आप लोगों की। जी वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कानन नासु उम्मतन वाहिदा फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान ये कहता है कि मानव जाति की शुरुआत वो समता से हुई, बंधुता से हुई है और न्याय से हुई है। ये जो इंसानों में डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदा भेद है, ऊंच नीचता है, गोरा और काला है, ये सारे भेद बाद में निर्माण किए गए हैं और कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने श्रेष्ठत्व को जतलाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, लोगों का शोषण करने के लिए ये भेदा भेद निर्माण किए हैं। और दुर्दैव की बात यह है कि देव और धर्म के नाम पर उन्होंने इस विषमता के लिए धार्मिक ग्रंथों तक को बदल डाला और देव धर्म के नाम पर समाज में ये विषमता प्रस्थापित की है। जहां तक भारत की बात है, भारत में कहा जाता है कि बलि का राज था, बलि राजा का, और वो बहुत अदल न्याय का राज था, समता थी और बंधुता थी। लेकिन आज भारत में आए और उन्होंने यहाँ के बलि के एक आदर्श राज को तहत नहस कर दिया और फिर यहाँ अपना श्रेष्ठत्व लादने के लिए भारत के लोगों को नीच बना दिया, पिछड़े वर्गों में शामिल कर दिया और ऐसे ग्रंथ लिखकर जिसमें वर्ण व्यवस्था को उन्होंने समाविष्ट किया और इंसानों को बांट दिया है। ये शॉर्ट में कहा जा सकता है कि भारत में ये वर्ण व्यवस्था, जाति पात की व्यवस्था का इतिहास है। इसको नष्ट करने के लिए परिवर्तनवादी संगठन आए, बहुत से कार्यकर्ता आए और भारत में सबसे बड़ा नाम है वो है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का, जिन्होंने कड़ा संघर्ष किया इस भेदा भेद को मिटाने के लिए और उस संघर्ष के अंदर वो यशस्वी भी हुए। उन्होंने इस भेद, जात पात को और इस ऊंच नीचता को मिटा कर रख दिया और एक आदर्श समाज निर्माण किया, पिछड़े वर्गों को उनके अधिकार दिलाए। लेकिन बाद में चल के फिर और प्रतिक्रांति हुई ब्राह्मणों के, मनुवादियों के जरिए, और उन्होंने फिर से यहाँ मनुवादी व्यवस्था, वर्णवादी व्यवस्था जिसमें भेदा भेद है, ऊंच नीच है, उसको प्रस्थापित किया। फिर आज तक परिवर्तनवादी संगठनाएं और कार्यकर्ताएं काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन है ये अभी नष्ट नहीं हुआ, बल्कि अभी बाकी है। आवाज नहीं आ जी रहा है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर रफीक सैयद साहब। अब जो है मैं डॉक्टर प्रेम हनौते साहब से क्वेश्चन करूंगा, उनसे विनती है कि वो अपना माइक अनम्यूट करें। डॉक्टर प्रेम हनौते साहब, आप बताइए कि जो है जाति व्यवस्था का और वर्ण व्यवस्था का जो है वो क्या इतिहास रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी को पैगंबर साहब की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। आप मेरे सभी दर्शकों को और आप सभी को, और खास तौर से आप सभी को, यानी कि मतलब आयोजक जो हमारे वॉइस ऑफ जी मानवता के है, जी जी, मेघराज मेघराज सिंह सिंह जी खालसा। खालसा, जी 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 या उनको खास तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा। जी तो आपको भी नौशाद मियां, आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया है। गुरप्रीत सिंह जी, सैयद रफीक साहब, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, सवाल अच्छा किया आपने कि पिछड़े वर्गों के लोगों पर जो अत्याचार हुए, ये अत्याचार केवल
हमारे देश में यानी इंडिया ही नहीं हुए तो पूरी दुनिया में जहां जहां तक पिछड़े जाति के लोग हैं, समझो पिछड़ा जो तबका है, उन सभी पे अत्याचार हुए हैं, या स्पेन में हो या में हो, अफ्रीका में हो। ऐसे बहुत सारे देश है कि जहां जहां वंशवाद, वंश श्रेष्ठत्व का सवाल आता है, वहां के वंश श्रेष्ठवादियों ने, पूंजीवादियों ने, वहां के अमीरों ने गरीबों पर जुल्म किया है। वो जात के आधार पे किया, वंश के आधार पे किया, या फिर गरीबी अमीरी के आधार पर किया। इतना ही नहीं, हम पूरे देश की जब बात करते हैं, पूरी दुनिया की जो बात करते हैं, पूरी दुनिया में, दुनिया के हर कोने में जितनी भी पिछड़ी जाति, उन पिछड़ी जातियों पे इन सभी कारणों से गैर व्यवहार हुआ है, गैर बराबरी का व्यवहार हुआ है, और इस गैर बराबरी के व्यवहार से उनपे काफी अत्याचार हुए हैं। ये अत्याचार का सिलसिला चालू ही है, ये कम नहीं है। हम जहां तक हमारे देश की बात करते हैं, हमारे देश में अभी भी चालू है, नहीं ऐसी बात नहीं। जैसे कि अभी डॉक्टर पारनेरकर साहब ने बताया कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने इस वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ एक नया आंदोलन चलाया, समता का आंदोलन था, जो बराबरी का आंदोलन था, एक हर एक को न्याय देने का आंदोलन था। इस आंदोलन को बरकरार रखने का काम आगे चलकर बहुत सारे महापुरुषों ने किया, और वो सिलसिला अब तक चालू है, हमारे तक आया है, हमें इसे आगे ले जाना है। जाति व्यवस्था का इतिहास क्या रहा है, ये बताइए गुरप्रीत सिंह जी। जी, आपने जो एक आज टॉपिक को जिसको छुआ है, और जिस पवित्र दिन के ऊपर ये बहुत जरूरी है डिस्कस करना, क्योंकि दरअसल मैं मानता हूं कि पैगंबरों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो उनका ये एक मुख्य कार्य है कि उन्होंने समाज को उस गुलामी भरी जिंदगी से निकाला। पर होता क्या है, खास तौर पे भारत जैसे देश में, यहाँ पर हम पैगंबरों के साथ कुछ ऐसी ऐतिहासिक कहानियों को जोड़ देते हैं कि उनका जो संदेश है वो बहुत छोटा रह जाता है, और वो जो ऐतिहासिक चमत्कारी कहानियां जो हैं वो बड़ी हो जाती है। और ये भी एक ब्राह्मणवाद का बहुत मजबूत हथियार है कि वो उसके संदेश को छोटा कर छुपाने के लिए उनके साथ झूठी ऐसी कहानियां जोड़ देता है। तो अभी आप देखिए, आपने पूछा कि यहाँ पर क्या है, तो दोनों वक्ताओं ने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया। गुरु ग्रंथ साहब जी में भगत नामदेव जी का आप जैसे शब्द देखिए, वो आता है, वो कहते हैं कि हस्त खेलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, हीनड़ी जात मेरी जादम राया, छिपे के जन्म काहे को आया। वो कहते हैं कि मुझे ये पकड़ पकड़ के उठाते हैं यहाँ से। आगे एक और शब्द में बोलते हैं, आलावंती ए भ्रम है जो है मुझ ऊपर सब को पिला, सूद सूद कर मार उठायो कहा करो बाप बीठोला। कि हे मेरे परमात्मा, ये मुझे सूद सूद शूद्र शूद्र बोल के पकड़ पकड़ के यहां से उठाते हैं। तो ये अपने आप को आलावंती बोलते हैं, ये इनको भ्रम है कि ये आलावंती मतलब बड़ी ये ऊंची जात के हैं। तो ये बहुत देखिए, जो परमात्मा के साथ जुड़े हुए लोगों, ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसको तो इन्होंने भक्तों को भी नहीं छोड़ा। जो आगे संदेश, प्यार का संदेश जो देने आए थे संसार में, ये किसी का लिहाज नहीं करती। ये जो विचारधारा है, असमानता पे खड़ी जो विचारधारा है, ये किसी का लिहाज नहीं करती। तो ये जो चीज़ है, आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक छोड़ा। और मैं अक्सर जो पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज इमरान खान, वो अपनी तकरीरों में जो रियासत मदीना की अक्सर बात करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखें तो इसी तरह से भगत रविदास जी का शब्द आता है। वो कहते हैं कि बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदोह नहीं ते ठाओ, ना तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। देखिए कैसे कल्पना की है भक्तों ने इसका। वो अपनी आध्यात्मिक दुनिया में तो कह रहे हैं कि मैं तो उस बेगमपुरा का मालिक हूं, पर उसके साथ में एक बहुत बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं कि ये जो संसार में जहां पर वो विचर रहे हैं वो बेगमपुरा नहीं है, पर वो जिस अवस्था में है वो चाहे बेगमपुरा। और इसी बेगमपुरा के कॉन्सेप्ट को हम रियासत मदीना कह सकते हैं। और इसी को जब हम
सिख फलसफे में बोलते हैं कि भाई राज करेगा खालसा, तो ये भी यहीं से बेगमपुरा से आया है। तो बहुत चीजें मिलती हैं एक दूसरे से। जी बिल्कुल, बेगमपुरा यानी जहां गम नहीं है ऐसा पूरा। जी और मदीना रियासत की बात की थी कि जहां पर जो है दान देने के लिए आदमी रमजान महीने में बाहर निकलता था, लेकिन दान लेने वाला कोई नहीं मिलता था। और यही वो मदीना रियासत थी कि बाद में मक्का में जब गए और आदरणीय बिलाल हबशी को जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिलाल अजान दो, काबे की छत पर खड़े रहकर, तब वहां का एक वर्णवादी मानसिकता का आदमी जो है वो कहने लगा कि ये दृश्य अगर मेरा बाप देख लेता तो सदमे से मर जाता। मतलब कितने वर्णवादी मानसिकता के लोग वहां पर थे, और ऐसे लोगों को जो है दुरुस्त किया। मैं हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रहे हैं, मैं सभी पार्टिसिपेंट से जो है विनती करता हूं कि क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से बहुत ज्यादा समय हमारे उसके अंदर चलेगा, वो संक्षेप में जो है अगले 4 प्रश्नों के उत्तर जो है वो शॉर्ट में आप देते चलिए। मेरा प्रश्न जो है डॉक्टर प्रेम हनोते साहब से है कि आज जो है पिछड़े लोगों पर अत्याचार की क्या स्थिति है, बताइए। आप इस देश की बात करते हैं, पूरी दुनिया की बात करते हैं? पूरी दुनिया की बताइए। हाँ, पूरी दुनिया की ही बताएंगे। देखिए, शुरुआत तो आज संक्षेप में आज की तारीख में देखा जाए, जी। या पूरे संक्षिप्त में ही बताऊंगा मैं, तो बहुत ही खराब हालात है। जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी वर्ण व्यवस्था के शिकार हुए वाले लोग हैं, उन पर काफी जुल्म ढाए जा रहे हैं। वो चाहे फिर पाकिस्तान में हो, भारत में हो, या फिर कहीं और देशों में हो। आज आज ही हमने सुना है, टीवी पे देखा है कि पेशावर के एक यानी कि मदरसा में आज बॉम्ब विस्फोट हो गया। ये करने वाले लोग जो थे, ये कौन लोग हैं? ये वर्ण व्यवस्थावादी लोग हैं। और ऐसे ही यहाँ अभी हाथरस की जो बलात्कार कांड हुआ है, ये भी किन लोगों ने किया है, ये हम सब जानते हैं। ये सब वाल्मीकि समाज के जितने भी लोग हैं, उन पर जो अभी जुल्म ढाया गया है। और इसी तरह के जहाँ इंडिया के जो दलित है और जो पचमंदा लोग हैं, इन पे काफी जुल्म होते जा रहे हैं। और आज भी जो न्याय व्यवस्था है, जो संविधानिक व्यवस्था है, वो संविधानिक व्यवस्था उनका पूरा के पूरा सम्मान करने में या फिर संरक्षण करने में कहीं तो भी कम नजर आ रही है। ये बात पूरे देश की बात है, ना ही बल्कि अपने इंडिया की, पूरे देश में ऐसा हो रहा है, पूरे मुल्क में ऐसा हो रहा है। जी, ये भी बिल्कुल जो कहा जाता है कि आज कहाँ है आज कहाँ है वर्णवाद, आज कहाँ है छुआछूत वगैरह, उनको जो है राजस्थान कोर्ट के अंदर के सामने जो मनु का पुतला है वो देख लेना चाहिए। या फिर जो है खैर लांजी से लेकर तो ऊना, और ऊना से लेकर तो जो है कोपरडी, और कई इस तरह के हाथरस के जो है मामले है। सीआरबी जो है क्राइम रिकॉर्ड का जो ये है, और उसका रिकॉर्ड ये है कि पिछले एक दहाई में 25% बढ़ोतरी हुई है। मतलब 100 थे अगर थे एट्रोसिटी के मामले बहुजनों के ऊपर, तो अब 125 हुए हैं। तो 25%, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड नहीं है वो उससे ज्यादा हो सकता है। तो हाँ, ये बात सही है कि गले में मटकी नहीं है, कमर में झाड़ू नहीं है, लेकिन मटकी का स्वरूप बदल गया है, झाड़ू का स्वरूप बदल गया है, छुआछूत का स्वरूप बदल गया है। अब जो है वो अगर से कोई बीफ खाता है तो उसको मार दिया जाता है। ये नव अस्पृश्यता है। खैर, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता था डॉक्टर रफीक सैयद साहब से, लेकिन अब समय कम है इसलिए ड्रॉप करता हूं। मैं अगला प्रश्न डॉक्टर रफीक सैयद साहब से ये पूछूंगा कि पिछड़े, दबे, कुचले, वंचित लोगों के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या योगदान रहा है? इसमें मैं शॉर्ट में तो ये कहूंगा कि पैगंबर जितने भी आए हैं इस दुनिया में, इन सारे पैगंबरों ने इस जमीन पर मानवता में समता और बंधुता प्रस्थापित करने के लिए संघर्ष किया है। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। और आपने जो काम किया है, तो महाराष्ट्र के एक महान सुपुत्र महात्मा ज्योतिबा फुले उनके बारे में कहते हैं कि कोणी नाही श्रेष्ठ, कोणी नाही दास, जात प्रमास खोडी बुडी, मोडीला अधर्म आणि मतभेद, सर्वात अभेद ठाम केला। पैगंबर साहब ने जात पात को, वर्ण व्यवस्था को, काले गोरे भेद को जड़ से खत्म कर दिया
और मानवजात में बंधुभाव और समता प्रस्थापित की। एक उर्दू शायर ने कहा है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये समता इस धरती पर प्रैक्टिकली प्रस्थापित की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये सबसे बड़ा योगदान है जो बिलाल की आपने मिसाल दी है। ऐसी हजारों मिसालें दी जा सकती हैं कि भारत तक वो लोन आया, और हम ये देखते हैं कि बलबन है, अल्तमश है, और फिर ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, मलिक अंबर है, ये सब जो है काले हबशी निगरो गुलाम खानदान, और इनको राज्यकर्ता बना दिया इस्लाम। वो मकाम दिया, वो भेद मिटा दिया। तो पैगंबर जितने भी आए सब ने धरती पर समता का, बंधुता का और न्याय का संदेश दिया है। और आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बार वो पैगाम दिया जिसको अपना के सारे इंसान एक बन सकते हैं। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी प्रवचन का वो हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ, दुनिया के सारे लोगों को। पैगंबर साहब ने कहा, लोगों खबरदार जाने रहो, किसी अरबी को किसी नॉन अरब पर कोई महानता नहीं, किसी नॉन अरब को किसी अरबी पर कोई श्रेष्ठत्व नहीं। इसी तरह किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई श्रेष्ठत्व नहीं है। अरब नॉन अरब, गोरा और काला, तुम सब आदम से हो और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। तुम सब भाई भाई हो, तुम सब बराबर बराबर हो, और तुम में बेहतर वो है, अच्छा वो है जो शील से, चरित्र से, अखलाक से, आचार विचार से या तकवा से अच्छा हो। इंसान का बड़ापन उसके कलर पर नहीं, उसके वंश पर, उसके खानदान पर नहीं, उसके वर्ण पर नहीं, उसके चरित्र पर है। ये पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी मानव जाति के लिए दिया है, न सिर्फ मुसलमानों के लिए। आप सारी मानवता के लिए पैगंबर बनकर आए। वो सिर्फ अरबों के पैगंबर नहीं, मुसलमानों के पैगंबर नहीं, और उनका पैगाम भी सब के लिए है। वो भी मर्यादित नहीं, खास समाज के लिए नहीं। ये बहुत बड़ा योगदान है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जी जी जी। और मुझे याद आता है कि ट्राइबल समाज के आए हुए आदरणीय बिलाल हबशी, इनसे कहा था प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बिलाल, मैंने तुम्हारे कदमों की आहट जो है जन्नत में सुनी। इस तरह का जो है उन्होंने सम्मान किया। एक आखिरी, समय कम है इसलिए, गुरप्रीत सिंह जी, एक आखिरी कमेंट आपका कि इसके ऊपर उपाय क्या है आज की वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए, 1 मिनट में संक्षिप्त। देखिए, मेरा ये पक्का मानना है कि ये जो असमानता जो खड़ी है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है समाज में अज्ञानता। तो ये जो अज्ञानता के ऊपर टिकी हुई है, और दूसरा इसको एक राजनीतिक संरक्षण प्रदान है। ये दोनों जो हैं आपस में जब मिल जाते हैं तो बहुत घातक स्वरूप ले लेते हैं। तो अज्ञानता का प्रतीक है पुजारी, और दूसरा है हमारा राजनीतिक। ये जब दोनों पुजारी और राजनीतिक अपने फायदे के लिए गठजोड़ कर लेते हैं, तो इनका ये किसी तरह से ये मकसद नहीं है कि हम आम लोकाई को वो जो सच है, जो पैगंबरी सच, जो संदेश लेके आए हैं, वो पहुंचाया जाए। तो एक तो हमें ऐसा राज की तरफ बढ़ना चाहिए जो आम लोगों का राज हो, किसी खास जाति के ऊपर लोग ना, वो चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म हो, सबके ऊपर सबका बराबर का हिस्सादार होना चाहिए। हमें उस तरफ समाज को। जी, मैं रोक रहा हूं आपके बीच में। तो मेरा अगला प्रश्न जो है वो डॉक्टर प्रेम हनौते साहब से है।
सर मुझे बताइए कि आखिर इस जाति व्यवस्था का जो है उपाय क्या है? सर, जाति व्यवस्था का उपाय तो काफी लोगों ने कहा है कि जब तक इस देश में या पूरे संसार में समानतावादी जो कल्चर है, समानतावादी विचारसरणी है, ये जब तक नहीं आएगी तब तक तो कोई ये नहीं है। हम इंसान हैं और हमें बनाने वाले ने इंसान बनाया है, और हमें जो भी कुछ जो भेद है, वो भेद बिल्कुल इंसानों ने बनाया है, कोई नहीं है या फिर कोई नेचुरल भेद नहीं है। ये जानकर हम यदि इंसान इंसान के साथ इंसान जैसा बर्ताव करता है तो ये जाति भेद कम हो सकता है। और हमारे जिन जिन महापुरुषों ने इस विचारधारा को आगे चलाया, उनकी विचारधारा को आगे चलाना, उनके आंदोलन को आगे चलाना और समतावादी विचारधारा को प्रस्थापित करना, यही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तब कहीं जाकर हमारे इस मुल्क में से, हमारे देश में से या फिर पूरी दुनिया में से जो भी गैर बराबरी है, जो भी विषमतावादी है, वर्णवादी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम खत्म कर सके। और इसलिए हमें चाहिए शिक्षा, चाहिए हमें ज्ञान, चाहिए हमें समझना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने क्या क्या संघर्ष किया है। हमारे महापुरुषों के विचारों को हमने अमल करना चाहिए, और ना हम कोई भक्त बने, हम उनके अनुयायी बने। और अनुयायी वो होते कि जो उन महापुरुषों ने बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। हमें चाहिए कि उन रास्तों पे चलना और इस विचारधारा को आगे बढ़ाना, यही एक आज की तारीख में मुझे लगता है एक उपाय है कि यहाँ की गैर बराबरी को खत्म कर सकते हैं, यहाँ समानतावादी विचारधारा ला सकते हैं, और सब इंसान जो है वो इंसान के साथ इंसान का तरीका बर्ताव कर सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी राय है। हाँ, मुझे बताइए कि आखिर इस जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए क्या उपाय है? ये जातीय व्यवस्था एक बहुत ही भयानक रोग है, बीमारी है, जो दुनिया में और भारत के समाज को भी लगी हुई है। इसको निकालने के लिए, मिटाने के लिए बहुत महापुरुषों ने कोशिशें की है, जिनका हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये भी वास्तव है कि वो कोशिशें कारगर नहीं हुई कुछ हद तक, लेकिन वो डिसीज जो है वो उसको ट्रीट नहीं कर सके हम मेडिकल लैंग्वेज में। अब सवाल ये है कि ये कैसे दूर हो। मैं आपके सामने इस ऐतिहासिक तथ्य को रखना चाहूंगा कि भारत का जो 15 से 20% मुस्लिम समाज है, हमारे भारतवर्ष का, ये यहीं के 18 पगड़ जाति से इस्लाम में आया हुआ मानवी समाज है। ये कहीं और से स्थानांतरित नहीं हुआ है, और इसमें मेजॉरिटी पिछड़े वर्ग के लोग हैं आज जो मुसलमान कहलाते हैं, अगरचे के कुछ अपर कास्ट के भी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस्लाम में आने के बाद वो अपनी पिछली जात पात और सारी चीजों को भूल गए हैं, और आज कंधे से कंधा लगाकर खड़ा होते हैं, एक प्लेट में खाना खाते हैं, एक गिलास से पानी पीते हैं। ये तो भारत की बात है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो पाकिस्तान है आज का, ये जो पूरे 90% मुस्लिम है वहां, ये कहां से आए हुए हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कौन से पहले, फिर बांग्लादेश है, फिर कश्मीर है। ये इतना बड़ा धर्मांतर हुआ है जो इस्लाम में, ये बहुत बड़ा आंदोलन है वर्ण व्यवस्था को मिटाने का, जात पात को मिटाने का और समता की तरफ कदम बढ़ाने का। एक बहुत बड़ा आंदोलन था ये, और ऐसे ही आंदोलन चलते रहे हैं। इस आंदोलन को भुला दिया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर, असल में उनके मैसेज को सारी दुनिया तक की जरूरत है, आम करने की जरूरत है। उस पैगाम को समता के, बंधुता के, प्यार और मोहब्बत के। मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि भारत में जोड़ने के लिए, समता के लिए तो हम काम कर रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है।
लेकिन भारत में विघटन के लिए भी संगठनाएं काम कर रही, इंसानों को बांटने के लिए, द्वेष फैलाने के लिए, नफरत और आग को फैलाने के लिए भी काम कर रही हैं संगठनाएं और कार्यकर्ते। और हमको ये मानना पड़ेगा कि आज उनका पलड़ा कुछ तो भारी है इन तोड़ने वाली संगठनाओं का। तो जोड़ने वाले जो परिवर्तनवादी जो शक्तियां हैं उनको आपस में मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। जैसे मुस्लिम समाज, सिख समाज, मराठा समाज, फिर पिछड़ा वर्ग, ये सब अगर कंधे से कंधा लगाकर और मिलजुल कर परिवर्तन के लिए संघर्ष करते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे भारत में ये जोड़ने के लिए बहुत बड़ा इतिहास हमारे पास है। हम ये देखते हैं कि यहाँ तुकाराम महाराज के साथ अनगर शाह भी हैं और गुरु गोविंद साहब के साथ कई मुस्लिम संत भी हैं, कबीर भी है। और मुस्लिम कबीर जैसा कि आप सब जानते हैं ये मोमिन घराने से और मुस्लिम संत थे। महाराष्ट्र का मैं अगर इतिहास आपको बताना चाहूं तो मुस्लिम है और मराठा और 18 पगड़ जाति के संत लोग हैं। इन्होंने मिलजुल कर यहाँ काम किया है और यही वजह है कि अगरचे परिवर्तनवादी लोग यशस्वी नहीं हुए लेकिन समाज को अभी तक जो भी जोड़े रखा है ये उन्हीं का योगदान है। हम भारत में जात पात की व्यवस्था को मिटाना चाहते हैं तो मैं इसके जवाब में ये कहूंगा, सोल्यूशन इसका ये है कि इस्लाम को, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कबीर को, इन महापुरुषों को, उनके कार्य को, हमें उनके संदेश को समझना होगा और समझकर उसके मुताबिक हमको कृति करनी होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि धर्मांतर को समझना। धर्मांतर भाषांतर का नाम नहीं, धर्मांतर वेशांतर का नाम नहीं, धर्मांतर नामांतर का भी नाम नहीं, विचारांतर है। विचारांतर, समता का विचार, बंधुत्व का विचार और व्यवस्थांतर का विचार। जब तक समाज दिलो दिमाग में फिट न हो जाए। आज प्रॉब्लम, समस्या ये है कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनके दिमाग से अभी विषमता नहीं गई। ये हाथरस की घटना ये किस बात की साक्ष्य देती है? क्या अभी नीच वो ख्याल, नीच वो विचार दिमाग में है दूसरों को नीच समझने वाला? ये इन बदमाशों ने, इन जानवरों ने, हिंस्र पशु रूप इन मानवों ने जो अत्याचार उस लड़की पर किया है, क्या वो अपनी माँ, अपनी बहन के साथ ये अत्याचार करेंगे? वो उसको अपनी बहन नहीं मानते। अब लाख ये के स्कूल में बचपन से लेके तो कॉलेज तक इन्होंने प्रार्थना की कि भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बंधु और भगिनी है। और फिर ये क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकली? तो ये कहाँ गया बंधु भाव? बिल्कुल सही बात है। कहाँ गई नीतिमत्ता? ये कहाँ गया न्याय और इंसाफ? तो यहाँ असल में इंसानों के इस माइंड को मन परिवर्तन की जरूरत है। धर्मांतर असल में इस चीज का नाम है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, भारत रत्न, उन्होंने इस ऊंच नीचता की समस्या का एकमेव उपचार बताया दुनिया वालों को, और वो क्या है? धर्मांतर। नो अदर। ये जो विषमता का विचार है, जात पात का विचार है, भेदाभेद का विचार है, इसको छोड़ दो। इस विचार को, इसको तलाक दे दो और समता का जो बंधुभाव का विचार है, न्याय का विचार जो करता है, ऐसे विचार को अपना लो। इस चीज का नाम असल में धर्मांतर है। इसकी जरूरत है, पैगाम के पैगाम की जरूरत है और उसको आम करने, उसको लोगों को समझाने की जरूरत है। डॉक्टर रफीक सैयद साहब ने बिल्कुल कहे कि वो संदेश जो है पहुंचाने की जरूरत है। मेरे पास ये किताब है जिसका इंतजार था, शायद ये उल्टा दिख रहा होगा, हिंदी के अंदर उपलब्ध है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो अवतरित हुआ वो कुरान भी हिंदी में उपलब्ध है।
ये मराठी में और गुरुमुखी में और जो है अंग्रेजी में और दुनिया की लगभग सारी भाषाओं में उपलब्ध है। उनको पहुंचाना जरूरी है। और जो मुसलमान है उन्होंने हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं या फिर गुरु गोविंद सिंह जी है, उनकी भी शिक्षाओं को उर्दू भाषा में और हिंदी भाषा में पढ़ने की आवश्यकता है। विचारों के आदान प्रदान होना नौशाद चाहिए, भाई, होना चाहिए। जी जी नौशाद डॉक्टर, भाई, जी जी फरमाइए। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जी भारत के एक महान सुपुत्र जी परिवर्तनवादी जितनी संगठनाएं हैं, जी उनका आदर स्थान जो है वो जी महात्मा ज्योतिबा फुले। जी उन्होंने अपनी जीवन की आखिरी किताब, आखिरी ग्रंथ लिखा जिसका सार्वजनिक सत्य नाम धर्म, है सार्वजनिक सत्य सत्य धर्म। धर्म। और उस ग्रंथ के मुख पृष्ठ के ऊपर पैगंबर साहब को उन्होंने वो ग्रंथ समर्पित करते हुए एक अखंड लिखा है। वो अखंड ये है, 13वें सदीची पैगंबरी खून दावितो प्रमाण कुराणात जगी श्री पुरुष सत्य धर्मी होती सत्य धर्मी होती है, सही बात। आनंदे वर्तती ज्योति मणे। सत्य धर्म तो जिसे दीन ये हक कहा अभी जो, कुरान में। जी, हाँ साथ, अभी दीन जो हक। सार्वजनिक सत्य धर्म जी ग्रंथ है भारत में, जी उसके ओरिजिनल जो उसकी आवृत्ति है, प्रत है, हाँ, उसमें तो ये अखंड इंग्लैंड में है। है। लेकिन बाद में जातीयवादियों ने उसको हटा दिया, हटा दिया। निकाल जी दिया। ये परिवर्तनवादी लोगों का काम है कि जी वो उस अखंड को उस किताब में मुख पृष्ठ पर छपवाए। इसकी वजह से मुस्लिम समाज और बहुजन समाज जी में जी प्रेम पैदा होगा। प्रेम साहब, जी जी प्रेम डॉक्टर बाबा हनौते साहेब साहब अम्बेडकर के गुरु, 3 गुरुओं में से एक गुरु के है ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा एक फुले की जो कबीर समुद्रवाद साहब है। में है, वो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो छपवाया था, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि जब मैंने वो खरीदा तो दुनिया का सबसे पहला मराठी पोवाड़ा, पोवाड़ा यानी नाथ जिसे कहते हैं, गुरप्रीत सिंह जी, ये एक महिमा का बखान होता है, जो महिमा गान होता है महापुरुषों का, उसे नाथ कहते हैं। तो पहली लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज में पहली नात जो है ज्योतिबा फुले ने लिखी है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन ये नात तो है उस किताब में, लेकिन उसको इंडेक्स से निकाल दिया गया है। हमने चीफ मिनिस्टर को और मंत्रालय को, सांस्कृतिक मंत्रालय को लेटर लिखा है जमात इस्लामी हिंद के संदेश विभाग ने कि उसको इंडेक्स में शामिल किया जाए। और आज इंडेक्स से निकाला, कल से हो सकता है किताब से निकाल दे। तो इस तरह से भी जो है, जो डॉक्टर रफीक सैयद साहब ने कहा कि वो बात जो मुखपृष्ठ पे लिखी थी उसे हटाया गया, नात को भी हटाने की कोशिश की गई। तो वो हमारा आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में ओरिजिनल उसकी ओरिजिनल कॉपी है है। मौजूद। और उस हाँ, पर हरि नरके साहब ने पढ़कर ये संदर्भ दिया है। संदर्भ दिया है, बहुत सही बात है। गुरप्रीत सिंह जी, आप जो है लंगर वगैरह चलाते हो। लंगर का जो इन्वेंशन सूफी संतों ने किया था, ये तो आप भी मानते होंगे। और इस लंगर के पीछे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेरणा थी। वो जो एक प्लेट में खाना था, तो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, बल्कि जो है वो मांडी को मांडी लगाकर एक जाति का दूसरे जाति के साथ बैठे, एक थाली में सारे जाति धर्म के लोग जो है, और अमीर भी खाते थे, गरीब भी खाते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीबों को खिलाया जाता था, बल्कि समता उसका उद्देश्य था। और सेकेंडरी जो है भूख को मिटाना था, वो सेकेंडरी था। तो बिल्कुल पहला जो था बिल्कुल। समता का था, आप- जाति व्यवस्था को खत्म करने का जो है आपने उनका उद्देश्य आपने था। आपने बिल्कुल ये सही बात है। मैं आपके पास आ रहा हूँ। उससे पहले मैं लंगर से संबंधित एक आपको वाकया बता दूं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश लोगों तक पहुंचाने में सूफी संतों का हाथ रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो राष्ट्र संत जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, इनका आता है। इनके बारे में कहा जाता है, ये वामन में इशराम साहब जो बामसेफ के नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने उनके कार्यक्रम में जो है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने ये वाकया बताया था कि उनके एक शिष्य थे, मुरीद थे यासिर। तो उनको उनसे कहा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कि यासिर, वो आदमी क्या लेके जा रहा है जो सर पे लेके जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ की प्रथा है कि ये अछूत जाति के माने जाते हैं, और ये टोकरे में जो है इंसान का मैला लेकर जा रहा है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आदरणीय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अचंभा हुआ कि उनके देश में ऐसा एक इंसान दूसरे इंसान का मैला ढोने का कल्चर ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि एक इंसान दूसरे इंसान का मैला ढोता है? कहा कि ये विशेष जाति के लोग हैं और इनको अछूत माना जाता है और इनको ये करना पड़ता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने उनको बुलाया, कहा कि उनको बुलाओ उस व्यक्ति को। और उस व्यक्ति ने वो टोकरा बाजू में रखा
वो लंगर शुरू था और लंगर का निवाला जो है अपने हाथों से जो है उस व्यक्ति को खिलाया। वो व्यक्ति बाद में अपनी प्रतिक्रिया देता है कि मुझे नहीं मालूम कि वो निवाला नीचे उतरा या नीचे मेरे ईमान उतरा। तो ये वो जो है बाद में वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुयायी बन गया और जो है सूफी संतों के साथ उस मूवमेंट में शामिल हो गया। तो ये वो मन परिवर्तन था। लोग जो है मार पीट कर मुसलमान बनाया गया, ये झूठ फैलाते हैं। असल में सूफी संतों ने जो है वो बहुत ज्यादा लिटरेचर हमको नहीं दिया, बहुत ज्यादा भाषण नहीं सुनाए, हाथ पकड़कर नमाज में खड़े कर दिया कंधे से कंधा, ये हमारे लिए बहुत काफी था। ये जो समता थी, ये जो सम्मान था, ये सम्मान हमारे लिए बहुत था। बाद में हमने कुरान को पढ़ा, बाद में हमने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा को पढ़ा, लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ की समता देखी और लंगर जो है वो समता का प्रतीक है। इस विषय में आप क्या कहेंगे शॉर्ट में? जी, आपने एक बहुत अहम इसको टॉपिक को छेड़ा, लंगर को। देखिए, ये आज हमें जितना आसान लगता है, उन्होंने ये शुरू किया इतना आसान नहीं था। बहुत इसके पीछे विरोध हुआ समाज में। तो ये गुरु नानक साहब ने करतारपुर से शुरू किया, जो आज पाकिस्तान दरिया के पास है। उन्होंने आखिरी 18 साल करतारपुर में बिताए और वहां पर उन्होंने ये नया नगर बसाया। उसके बाद फिर तीसरे गुरु गोइंदवाल नया नगर बसाया। वहां पर ये तब तक ये जो लंगर की इंस्टीट्यूट थी ये पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुकी थी, पर फिर भी समाज में एक ऐसे कुछ लोग थे जो यही जो अपने आप को ऊंची जाति कहने वाले, जो इसका कड़ा विरोध करते थे और वो कहते थे कि हम इस कारण वो कई गुरुओं से मिलने नहीं आते थे और कई बार वो लंगर में नहीं तो आते थे। तो गुरु अमरदास जी, थर्ड गुरु ने ये मैंडेटरी बनाया कि जो भी दरबार में आएगा, मेन दरबार में, वो पहले लंगर में बैठ के आएगा। जो लंगर में बैठ के नहीं आएगा वो मेरे पास आने की उसको कोई जरूरत नहीं है। आज भी अगर आप देखें दरबार साहब, हरमंदिर साहब जो है गोल्डन टेम्पल, उसका जो स्ट्रक्चर ऐसे है कि पहले लंगर हॉल आता है, उसके बाद आप परिक्रमा करके आप मेन हॉल में जाते हैं। तो ये देखिए, ये इतना मुश्किल काम था और इतने संघर्ष करना पड़ा कि तीसरे गुरु की शिकायत हुई अकबर के पास, क्योंकि बीरबल अकबर के पास एक बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ था, ब्राह्मण जो था, वो उसके थ्रू, बीरबल के थ्रू अकबर के पास शिकायत हुई कि ये जो हमारे परंपराएं चली आ रही हैं उसके ऊपर बहुत चोट की जा रही है, इसके ऊपर रोका जाए, इसको रोका जाए। तो अकबर ने फिर संदेश भेजा, नोटिस भेजा कि आप अपनी स्पष्टीकरण भेजें। तो तब थर्ड गुरु ने गुरु रामदास जी को भेजा, जो अभी फोर्थ गुरु अगले आने वाले टाइम में बने। उस समय वो एक सिख थे। तो गुरु रामदास जी को भेजा अकबर के दरबार में, क्योंकि अकबर उस समय का एक बहुत ही खुले दिल विचारों वाला बादशाह था। उसने जब सुना सारी बात तो ही वॉज टोटली कन्विंस्ड कि ये जो शिकायतें की हैं पूरी तरह से झूठी शिकायतें हैं। उसने अकबर ने उन शिकायतों को पूरी तरह से खारिज किया। और यही नहीं, जब वो लाहौर गया तो वो खुद गोइंदवाल आया गुरु थर्ड गुरु के पास, गुरु अमरदास जी के पास, वो खुद वहां बैठ के उसने लंगर जो है वो छका। ये इतिहास में ये एक वाक्य बहुत अहम वाक्य है सिख इतिहास का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात बिल्कुल सही है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि इस्लाम क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, लोगों को खाना खिलाना। ये भी जो है हदीस के अंदर आता है कि लोगों को खाना खिलाना भी जो है इस्लाम का एक हिस्सा है। डॉक्टर प्रेम हनोते साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। आखिरी में जो है आपका एक आखिरी कंक्लूडिंग कमेंट क्या करेंगे आप संक्षेप में? देखिए, मोहम्मद साहब एक नवयुग के प्रणेता है, जिन्होंने मानवतावाद, बंधुता और समानतावाद का एक ऐसी मिसाल हमारे सामने रख दी, दुनिया के सामने, कि जो आज भी हमारे लिए एक क्या कहते हैं उसे, दीपस्तंभ की तरह है। और ये उनका जो संदेश है वो किताबों में नहीं है, वो कुरान में भी सिर्फ नहीं है। तो कुरान पढ़ना, नमाज करना या फिर और जो कुछ धार्मिक विधियां है वो इतना ही नहीं है। तो इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव कैसा करना चाहिए, हमारे पड़ोसी के साथ कैसा रहना चाहिए, हमारे दोस्तों के साथ कैसा रहना चाहिए, इन सभी बातों का ध्यान मोहम्मद पैगंबर साहब ने दिया है। इनकी जो ये यानी कि टीचिंग है, उनकी जो कहा ये है सुविचार है, वो सब लेके हमें आगे चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ताकि हम नया समाज निर्माण कर सके। हमारी जो जाति व्यवस्था है, इस जाति व्यवस्था को मिटा के समतावादी व्यवस्था लाने के लिए मोहम्मद पैगंबर साहब, भगवान गौतम बुद्ध, महात्मा कबीर,
गुरु रविदास जी, के बाद में गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक जी, ऐसे कई महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, जो विचारधारा रखी, उन विचारधारा को आगे चलाना, यही हमारे लिए एक अनुयायी करके हमारा फर्ज होता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारा धर्म परिवर्तन जो कंप्लीट होगा सही मानों में, हमारा धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया कंप्लीट मानों में जो है व्यवस्था परिवर्तन से जो है वो कंप्लीट होगी। ये बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर रफीक सैयद साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। एक आखिरी कंक्लूड, एक समारोह के तौर पे आपके कुछ शब्द जो है आप क्या कहना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिए माइक को प्लीज। जी डॉक्टर रफीक सैयद साहब जी, एक आपका आखिरी कमेंट, आपका आखिरी कमेंट। अच्छा, मैं तो आज पूरी मानवजात के सामने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मैसेज को रखना चाहूंगा कि ये दुनिया हर इंसान के लिए एग्जाम हॉल है और यहाँ मौत श्योर है। विषमता से जीने वाले को भी मरना है, समता से जीने वाले को भी मरना है, न्याय और नीति के साथ जीने वाले को मरना है, अन्याय और अनीति करने वाले को भी मरना है। आज हम देखते हैं कि इतिहास में दोनों तरह के लोग, लेकिन वो चले गए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सारे पैगंबरों ने मानव जाति को ये कहा कि ये जीवन जो हमको मिला है ये मात्र एग्जाम है और इसका रिजल्ट यकीनी है। और वो रिजल्ट काय पर लगेगा? वो रिजल्ट की जो दारो मदार होगा वो इस पर होगा कि इस जीवन में इंसान की विचारधारा क्या थी, उसके कर्म क्या थे, उसका अमल क्या था, जोड़ने का काम किया है या तोड़ने का काम किया है, आग लगाने का काम किया है, आग बुझाने का काम किया है, मानवता के लिए, न्याय के लिए, नीति के लिए, अत्याचार मिटाने के लिए जीवन व्यतीत किया है या फिर लूट भ्रष्टाचार करने के लिए। मैं आज ये कहूंगा नौशाद जी और प्रेम साहब और हमारे हरप्रीत सिंह जी के लोग आज इतने दुनिया परस्त हुए हैं, रुपये और पैसे के लिए पागल बन गए हैं। जैसे ये जानवर पागल होते हैं ना, जैसे ये कुत्ते पागल होते हैं ना, वैसे ये इंसान रुपये और पैसों के दीवाने बन गए। बिल्कुल कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम इस देश में देख रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी और ब्लैकमेलिंग हो रहा है, दवाओं का, लाइफ सेविंग ड्रग्स का ब्लैकमेलिंग हो रहा है। कोरोना जैसी महामारी में पेशेंट को लूटने का काम हो रहा है। अक्सर लूट चल रही है, लूट मेडिकल सेक्टर में। अरे ये पैसा पैसा पैसा, पागल हुए हो? ये क्या पैसा साथ में आएगा तुम्हारे? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरा जनाजा जब निकलेगा ना भैया, तो तीन चीजें तेरे साथ होगी। एक तो तेरा माल होगा, दूसरे तेरे रिश्तेदार और दोस्त फ्रेंड्स होंगे, और तीसरे तेरे कर्म होंगे, तेरे अमाल। याद रखना, ये तेरा माल यही रह जाएगा, एक दमड़ी एक पैसा साथ में नहीं आएगा। ये स्विस बैंक का डिपॉजिट है ना, ये यही रह जाएगा, तेरे साथ में नहीं आएगा। और ये तेरे रिश्तेदार आएंगे, लेकिन कहां तक? ये कबर नाम के गड्ढे में लिटाकर ऊपर से मिट्टी डालेंगे और दो आंसू बहाएंगे तेरे लिए, प्रार्थना करेंगे तेरे लिए और चले जाएंगे, साथ में नहीं आएंगे। तेरे साथ में आएंगे तेरे कर्म, और यही इन्हीं तेरे कर्मों के ऊपर तेरा भवितव्य होगा। तो बेटा याद रख, अच्छे कर्मों को लेकर जा, जोड़ने वाले कर्मों को लेकर जा, प्यार और मोहब्बत से ये जिंदगी कमान नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन ईमान से, इस बार बेईमानी से नहीं, भ्रष्टाचार से नहीं। तो आज जो दुनिया का इंसान पागल बना है दुनियादारी में, इसको इससे निकालने के लिए उसके सामने इस मौत को रखना जरूरी है कि मरना है, याद रख, एक दिन मरना है। तू चाहे या न चाहे मरना ही होगा तुझे, पत्थर की लकीर है, मौत यकीनी है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, तुकाराम महाराज ने कहा, नाशिवंत देह जाना रसक, मौत यकीनी। और मर गए, मिट्टी में मिल गए, खेल खत्म। भैया मरने के बाद खेल खत्म नहीं,
खेल शुरू है और वो तेरे कर्मों पर होगा। इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत जिन महाकवि ने लिखा ना, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये स्वर्ग और ये नर्क तेरे अमल से बनने वाला है। ये अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। बिल्कुल सही बात है। स्वर्गवासी बनकर आया न नरकवासी बन के आया। आचार विचार का स्वातंत्र दिया गया है। आज तू सन्मार्ग से भी जी सकता, वामार्ग से भी जी सकता है, फ्रीडम है। लेकिन ये एग्जाम है, समय खत्म हो रहा है। कामयाबी के लिए कोशिश करने का पैगाम सारे इंसानों को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उसका अनुसरण यही करने की सद्बुद्धि हम सबको, यही वो डर, हाँ, यही वो जवाबदेही का डर था जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के लोगों को बताया। और साने गुरुजी अपनी किताब में लिखते हैं कि लोग पसीना पसीना हो जाते थे। तो जो आदमी वहां के हबशियों से, वहां के ट्राइबल लोगों से छुआछूत करता था, नीच समझता था, जो यहूदी, जो उम्मी कहते थे अरब के लोगों को, उम्मी के अलग मतलब होते हैं, अनलेटर्ड भी होता है ये, तो मौलाना सफीउर रहमान साहब ने अर्रहीकुल मखतूम में एक उसका दलित भी किया है। ये निचली जाति के लोग कहते थे। उन लोगों को भी डर बताया कि देखो मरना है और जहन्नुम में जलोगे। अगर जो तुम ऊंच नीच करोगे, छुआछूत करोगे, इंसानों में फर्क करोगे, तुम्हें घसीटते हुए लेके जाएगा और जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। और तथागत गौतम बुद्ध की वो बात याद आती है, त्रिपिटक का एक पिटक है, सुत्त पिटक का एक पद है धम्मपद, धम्मपदा का चैप्टर 13 और वर्ष नंबर जो है 176 में गौतम बुद्धा कहते हैं, वित्तीर्ण परलोक से नत्थी ही पापम कार्यम। जिसका परलोक पर विश्वास नहीं है, यानी जवाबदेही मरने के बाद किए कराए का, वो कोई भी पाप कर्म कर सकता है, वो छुआछूत भी कर सकता है, वो जाति व्यवस्था भी कर सकता है। इसी मैसेज के साथ हम जो है वो आज की ये कार्यक्रम जो है वो यहीं समाप्त करते हैं। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी जो है वो दिल को छू लेने वाली मालूमात, जानकारी आप लोगों ने दी, अपना इतना समय दिया। गुरप्रीत सिंह जी जो है बहरीन से है, अपना कीमती समय निकाला उन्होंने। हालांकि हमारे यहाँ रात हो रही, वहां पर शाम का समय है, काम का समय है, उनका प्राइम टाइम है। और डॉक्टर प्रेम हनौते साहब भी जो है काफी बिजी रहते हैं, उन्होंने भी जो है समय दिया। डॉक्टर रफीक सैयद साहब तो प्रैक्टिशनर है, एक डॉक्टर का टाइम बहुत कीमती होता है। ये सारी चीजें जो है वो इन व्यक्तियों ने, इन पर्सनालिटीज ने हमको अपना कीमती समय दिया। अल्लाह उनको दुनिया में भी और जो है इस दुनिया के बाद उस दुनिया के अंदर भी उनको सम्मान दे और उनका मुबदला दे और उनका रिटर्न दे। इसी दुआ के साथ जो है आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय में कुछ अगर क्वेश्चन है तो हमारा एक टोल फ्री नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। नंबर याद रखिए 1800576300। ये नंबर आप याद रखिए। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में, कोई भी भाषा में। तो वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल के इस कार्यक्रम जिसका नाम है पैगाम अमन, इसमें मुझे इजाजत दीजिए। फिर कभी मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।